Okay, so today's topic is about session layer and HTTP. It's also in your IoT subject. So session layer and HTTP. Let's move. Session layer is a sixth layer in OSI model. You know very well now. Okay, session layer ये OSI model का layer से OSI model में आता है, right? So ये session layer it is a sixth layer in OSI model and I you know very well कि ये downside में आता है upside. So session layer is a sixth layer in OSI model from which side? Downside. Okay. And what are the responsibility of session layer? Is the first and very important responsibility creating a session. ये क्या क्रिएट करता है? सेशन. ओके, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज इट इज क्रिएटिंग अ सेशन. लेयर का मेन ही सेशन लेयर है. यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि सेशन के ऊपर लेट से. ओके, सो दिस इज माय मशीन. सी लैपटॉप फ्रॉम माय मशीन. मतलब ये मशीन है, चाहे लैपटॉप मोबाइल एनी. माय मशीन आई एम जस्ट कनेक्टिंग विथ सर्वर, राइट? दिस इज माय मशीन आई एम कनेक्टिंग दिस सर्वर. मतलब अगर मैं अपने लैपटॉप से मशीन से मोबाइल से, मतलब ये चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो या मशीन से, अगर मैं कोई ऑनलाइन सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेट्स से मैं SBI पे या कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा? वहां पर मेरी मशीन से एक रिक्वेस्ट जाएंगी, राइट? उस सर्वर पे मेरी रिक्वेस्ट जाएंगी उस सर्वर पे. अगर चाहे मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रही हूँ SBI पे या एनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, राइट? सो उस सर्वर पे सबसे पहले यहाँ पे सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है? ऑथेंटिकेशन. ओके, सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है यहाँ पे? ऑथेंटिकेशन. मीन्स फ्रॉम माई मशीन आई एम गिविंग माई यूजर नेम एंड पासवर्ड. ओके, जनरली हम यही करते हैं. हम अपनी मशीन से जब किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं या जहाँ पर हमने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, राइट? तो वहाँ पर सबसे पहले फील्ड क्या होता है? यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट? तो यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है, या राइट? यूजर नेम एंड पासवर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है. मतलब अपनी आइडेंटिटी को हम वहां पर चेक करवा रहे हैं और वो मेरी आइडेंटिटी कहाँ पर जाएंगी? सर्वर पर. ओके, सर्वर उस आइडेंटिटी को चेक करेगा वैलिड है या नहीं, एंड देन इट विल रिस्पॉन्स. और रिस्पॉन्स में सर्वर मुझे क्या देगा? रिस्पॉन्स में वो मुझे परमिशन देगा टू क्रिएट अ सेशन. और उसके साथ क्या प्रोवाइड किया? ऑथेंटिकेशन. मीन सेट ऑफ प्रिविलेजन. मतलब मेरे ऑथेंटिकेशन तो मैंने दे दी, राइट? वहां पर सेशन भी क्रिएट कर दिया. सेशन क्रिएट करने का मतलब है जो नेक्स्ट पेज है, जो लॉगिन पेज है, जो होम पेज है, होम पेज आता है, दैट इज व्हाट कॉल द सेशन. ओके, जो होम पेज है, लॉगिन पेज इज कॉल्ड द सेशन. जब वहां पर लॉगिन पेज को ओपन कर लिया, वहां पे अब इस होम पेज पे बहुत सारी वहां पर प्रिविलेजेस मेरे को दी गई. जैसे अगर मुझे कुछ ऑनलाइन पेमेंट करना है, लाइक प्रिविलेजेस. ओके, कोई ट्रांसफर करना है, आल्सो लाइक प्रिविलेजेस. बेनिफिशियल ऐड करना है. मतलब ये सारे काम में एज अ ऑथेंटिकेशन कर रही हूँ. वो काम मुझे ऑलरेडी ऑथराइज किया हुआ है, राइट? ऑथेंटिकेशन कर रही हूँ, वो काम मुझे ऑलरेडी ऑथराइज किया हुआ है. मतलब आप किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी ऑनलाइन सर्वर पर अगर आप जा रहे हो, इट डजंट मीन कि यू कैन एक्सेस ऑल थिंग. मतलब सारी चीजें आप एक्सेस नहीं कर सकते. जो चीजें आपको ऑथराइज की होगी उस सर्वर पे, उस कंपनी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, वही चीज आप एक्सेस कर सकते हो. लेकिन कब? आफ्टर द ऑथेंटिकेशन. मतलब आप जो भी चीजें कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते अगर आप ऑथेंटिकेशन मीन्स यू नो वेरी वेल कि हमने यूजर नेम आई पासवर्ड डाला तो सर्वर ने एक्सेप्ट किया कि ये वैलिड यूजर है. देन ओनली वो जो भी सर्विस, जो भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, सर्वर जो भी आपको वैलिड, मतलब जो भी आपको एक्सेस करने के लिए परमिशन दे, दैट ओनली यू कैन एक्सेस. ओके, लेकिन कब? आफ्टर द ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन के बाद ही यू कैन एक्सेस इट. मतलब जब आप अपनी आइडेंटिटी वैलिड करवा लोगे, उसके बाद ही आपको वहां पर सेशन मिलेगा.
और सेशन क्या हेल्प करता है, आप उसके बाद अपना जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हो, राइट। सेशन लेयर की फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोले तो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे को रिस्टोरेशन सेशन रिस्टोरेशन का ऑप्शन आता है, जिसको हम चेक पॉइंट भी बोलते हैं। अब देखो, पहले सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेशन लेयर की, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अगर ये दो चीज नहीं हो सके तो नहीं होती, तो यू नो वेरी वेल, अगर मैं विदाउट ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन से अगर मैंने ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन किया सपोज, और मुझे कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा डिटेल्स कोई भी हैक कर सकता है, राइट। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस लेयर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। ओके, सो यहाँ इसके साथ हमें एक रिस्टोरेशन का भी ऑप्शन आता है, सेशन रिस्टोरेशन। सो जिसे हम चेक पॉइंट भी बोलते हैं। सेशन रिस्टोरेशन मीन्स एक सिंपल सा एग्जांपल है। कई बार हम फायरफॉक्स या मोजिला में हम बहुत सारे टैब्स ओपन करते हैं, मतलब हम फायरफॉक्स या मोजिला में वी आर यूजिंग मेनी टैब्स, ओके, ओपन कर लेते हैं, ओके, एंड सडनली हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। सपोज हमारा सिस्टम, और हम जब सिस्टम बंद हो जाएगा किसी, सपोज कभी कभी हमारा सिस्टम सडनली बंद हो जाता है, सपोज लाइट चली गई, बैटरी एंड पॉइंट पर, हमारी लाइट भी चली गई, तो हमारा सिस्टम डायरेक्टली बंद हो जाता है, राइट, एग्जाम्पल। या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर हमारा सिस्टम सडनली बंद हो जाता है और हमारे सारे टैब्स ओपन है उसमें, ओके, सडनली हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा, और जब हम सिस्टम को दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, वहां पर ऑप्शन आता है रिस्टोरेशन, राइट। अगर जब हम सिस्टम को दोबारा रिस्टार्ट करेंगे तो हमें रिस्टोरेशन का ऑप्शन आता है। रिस्टोरेशन के मतलब वहां पर आपने जो भी टैब पहले ओपन किए हुए थे गूगल में या मोजिला में, फायरफॉक्स में, वो टैब आप दोबारा से ओपन कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन रिस्टोरेशन, राइट, ऑप्शन, एंड आपको जो टैब है वो फिर से ओपन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेशन रिस्टोरेशन। मतलब ये डिपेंड करता है कंपनी बाय कंपनी। कुछ कंपनीज होती है जो आपको सेशन जो है वो क्रिएट कर रखती है, ओके। जैसे जीमेल है, अगर आपका सिस्टम बंद हो गया तो अपने ब्राउजर पे दोबारा से ओपन किया वो वहां पर कुछ नहीं आएगा, लेकिन वहां पर राइट साइड के ऊपर ऑप्शन आएंगी। जैसे आप रिस्टोरेशन पर क्लिक करोगे, आप जीमेल में ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाओगे। तो वहां पर मेरे बताने का फंडा क्या है कि हम यहाँ पर जो स्टेट थी, मतलब जिस टाइम पर हम सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उस टाइम पर जो भी स्टेट थी, जो भी वैल्यू थी, वो वैल्यू सेशन लेयर वहां पर सेव करता है। ये यूज ये यूज क्या करता है, सेशन बिन। और सेशन बिन ये यूज क्या करता है इसके लिए, सेशन बिन। और सेशन बिन के एडवांटेजेस क्या है, जो भी वैल्यूज थी उस टाइम पर वो वैल्यूज को सेव कर लेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर सेशन को रिस्टोर करना है तो मैं सेशन को सिंपली रिस्टोर कर लूंगी। आप जीमेल में ऑटोमेटिकली लॉगिन रहोगे, लेकिन अगर आप पहले यूज कर रहे थे एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग और आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो, ओटीपी तक पहुंच गए, ओके, लेकिन इतने में आपका सिस्टम या तो बैटरी वजह से या पावर की वजह से आपका सिस्टम बंद हो गया। आपने फटाफट सिस्टम दोबारा ऑन किया, जैसे कि आप ब्राउजर ऑन करोगे, रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे, लेकिन वहां पर एसबीआई वाला आप उस जगह पर लेके नहीं जाएगा। आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पर सेशन टू रिस्टोरेशन हो रहा है। लेकिन उस टाइप का सेशन को यहाँ पे डिस्कार्ड करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, ताकि कोई बंदा उस सेशन को हाईजेक ना करे। अदरवाइज वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न के पॉइंट व्यू से कोई कंपनियां क्या रखती है, सेशन को रिस्टोर कर सकते हैं, कोई या में हम सेशन को रिस्टोर नहीं कर सकते, लेकिन ये सेशन लेयर आपको प्रोवाइड करता है ये चीज। अगर आप सेशन को रिस्टोर करना चाहते हैं या नेक्स्ट टाइम सेशन को सिंपली डिस्कार्ड करना चाहते हो, उस कैंसिल करना चाहते हो, तो दिस द थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय सेशन लेयर। मतलब अगर आप सेशन को डिस्कार्ड करना चाहते हो या मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, तो देन दिस इज योर थर्ड प्रायोरिटी provided by session layer, okay, this is responsibility. So this part of the session layer, then this after the session restoration checkpoint,
आफ्टर सेशन इंस्टॉलेशन चेक पॉइंट भी यही होता है कि जैसे आप एक सिंपल वीडियो डाउनलोड करोगे, ओके, अब आप जो वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, लेट्स से वीडियो का साइज है 500 MB। अगर मैं यूट्यूब पर देख रही हूँ, यूट्यूब पर क्या होता है, कुछ टाइम बाद वैल्यू होती है, मतलब चेक पॉइंट क्रिएट करके रखते हैं, राइट। सपोज यूट्यूब पर हम वैल्यू देखते हैं, ओके। अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, आप डाउनलोडिंग आपकी लेट से वो क्या है, वो वैल्यू बनना मतलब बन के रखता है आफ्टर एवरी 100 MB, मतलब वो जो वैल्यू हुआ 100 MB तक बना के रखता है। लेट्स से देर इज अ सम चेक पॉइंट। तो अगर आपको वीडियो 250 पे आया, ओके, आपका वीडियो 250 पे आया, ओके, और किसी वजह से आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया, किसी भी वजह से डाउनलोडिंग जो है वो बंद हो गई, हम्म, तो नेक्स्ट टाइम जब आप डाउनलोडिंग दोबारा से रिज्यूम करोगे, तो वो मतलब वो क्या करेगा, आपकी 250 से ही स्टार्ट होगा, जहां से आप स्टॉप किए थे वहां से वो स्टार्ट कंटिन्यू होगा, ओके। अगर आप डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करोगे, लास्ट चेक पॉइंट से, तो इससे क्या हमारी परफॉर्मेंस और टाइम सेविंग भी हमारा हो रहा है। मतलब चेक पॉइंट के थ्रू अगर सपोज वीडियो हम डाउनलोड कर रहे हैं और हमारे कनेक्शन सपोज स्टॉप हो गया, या एग्जांपल अभी जूम ऐप का लीजिए, अगर मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ, मेरा कनेक्शन मतलब एंड डिस्कार्ड हो गया बिकॉज किसी वजह से, तो सामने वाला बंदा लाइव जहां से मैं लेक्चर ले रही हूँ वहां से मैं आपको कंटिन्यू कर सकती हूँ, और मेरी रिकॉर्डिंग भी कंटिन्यू चलती रहेंगी, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएंगी। दैट इज ऑल्सो चेक पॉइंट का हम बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट आफ्टर सेशन रिस्टोरेशन, ये हेल्प करती है कि वेबिनार में, ओके, दिस इज फोर्थ वन इज द वेबिनार। तो इस सेशन में वेबिनार में क्या होता है, ये मतलब क्या होता है जिसको हम लाइव टीवी भी बोलते हैं, वेबिनार को। लाइव टीवी क्या होता है, कई बार क्या होता है, लाइक सपोज पीपल आर सिटिंग, लॉट ऑफ पीपल्स आर सिटिंग, वो आपस में क्या कर रहे हैं, ओके, सपोज, सॉरी, नेट प्रॉब्लम, सपोज बहुत सारे पीपल्स बैठे, ओके, और वो आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, सपोज, ओके। सो क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब वहां पर कई बार क्या होता है, लिपसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब बंदा कुछ और बोल रहा है और कुछ वहां पे कुछ और चल रहा है। ये हम कई बार मूवीज में देखते हैं, राइट। मतलब कई बार जब मूवीज चलती रहती है, ओके, कई बार क्या होता है, डायलॉग के बाद लिपसिंग होती है, या डायलॉग पहले आ जाते हैं और लिपसिंग बाद में होती है, राइट। पहले हो रहा है एंड नीचे सबटाइटल लेटर है, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिंक्रोनाइजेशन फ्लो कंट्रोल की प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है ना, डायलॉग फर्स्ट या लिपसिंग बाद में, या लिपसिंग फर्स्ट या डायलॉग बाद में, सो इट्स हैपन बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड फ्लो कंट्रोल की प्रॉब्लम। यहाँ पर तो सेशन लेयर यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन भी प्रोवाइड करता है। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स मतलब ऑडियो और वीडियो जो है वो सेम तरीके से चल रही है, मतलब जिस टाइम पर ऑडियो चल रही है या वीडियो चल रही है, सेम उसी टाइम पर डायलॉग भी डिलीवर हो रहे हैं। अदरवाइज डायलॉग अगर आप आगे पीछे चल रहे हैं तो मूवी समझ नहीं आएंगी और कम्युनिकेशन समझ नहीं आएगा। तो इसलिए जब एक बंदा वेबिनार में बोल रहा होता है, तो बाकी के लोग क्या करते हैं, उस टाइम पर सुन रहे होते हैं। यानी जब वो बंदा बोल रहा है, तो जो वो बोल रहा है, तो वो बोल रहा है, यानी एक्सेस उसके पास है, और जो वो बोल रहा है एज इट इज वहां पर फ्लो हो रहा होता है। तो इसीलिए वहां पे फ्लो कंट्रोल सिंक्रोनाइजेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन में भी सेशन लेयर जो है यहाँ पर हेल्प करती है। so this is are the basic advantages of session layer. So we can responsibility of the session layer, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंस है सेशन लेयर के बारे में कि जितने भी लेयर है, ओके, ओएसआई मॉडल में सेशन लेयर एंड पेनिट्रेशन लेयर ऐसे है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। मतलब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल को जो कोड है उसमें मतलब नेटवर्क लेयर हो, डेटा लिंक लेयर की कोडिंग अवेलेबल है, लेकिन सेशन लेयर की कोडिंग अवेलेबल नहीं है। सेशन लेयर ओएसआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
नहीं प्रोवाइड करता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हो। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो या वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, उस वेब एप्लीकेशन में ये ऑप्शन होने चाहिए, दैट इज व्हाट दिस फोर वन टू फॉर दिस ऑप्शन यू नीड इस एप्लीकेशन लेयर में चारों ऑप्शन होने चाहिए। मतलब अगर आप सिंपली SBI सर्वर लॉगिन कर रहे हो, ओके, तो सबसे पहले पेज क्या आता है, एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मशीन की ओएस या मॉडल सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है। ओके, अब जब आप एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड करोगे तो उस मशीन की ऑपरेटिंग सिस्टम की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एप्लीकेशन की जो आप यूज कर रहे हो। लाइक HTTP के थ्रू अगर वहां पर आपने यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करोगे, राइट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो है ये मशीन से यूजर नेम एंड पासवर्ड जाएगा। तो कैसे जाता है, लाइक विद द हेल्प ऑफ http://sb.com, मतलब HTTP प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हो, मतलब HTTP ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन यूज करना चाहता है, तो वो आप अपना जो भी ऐप है, एप्लीकेशन लेयर का काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेशन लेयर के बारे में ये। ओके, मतलब सेशन लेयर ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क नहीं होता है कि उसको मेंटेन करे, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आप जो भी यूज कर रहे हो ये फॉर जो भी वर्क है ये पर्टिकुलर उस ऐप का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको वो हैंडल करना होगा, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या कहा था, वी आर गोइंग टू सेशन लेयर एंड HTTP. सो लेट्स सी HTTP. So HTTP it stands for Hypertext Transfer और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। HTTP में ये होता है, मतलब होता क्या है, लेट्स सी थ्रू एग्जांपल। HTTP एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, फिर मैं आपको आई विल एक्सप्लेन दिस। ओके ओके, यू नो वेरी वेल HTTP हम लोगों ने बहुत टाइम से, आई थिंक 12 11 एंड FY से सीखते आए HTTP मीन्स व्हाट। सो देन आल्सो आपके सिलेबस में पॉइंट्स है, तो लेट्स डिस्कस। ओके, सपोज अभी HTTP का मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू समझाती हूँ। ओके, मान लो एक पर्सन जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज समझ सकता है, एक और दूसरा पर्सन है जो सिर्फ उर्दू या हिंदी लैंग्वेज समझ सकता है। आप कम्युनिकेशन, आप दोनों को कम्युनिकेशन करना है एक दूसरे के साथ, लेकिन फर्स्ट बंदा जिसको इंग्लिश आती है उसको हिंदी नहीं आती, और जिसको हिंदी आती है उसको इंग्लिश नहीं आती, राइट। तो कैसे कनेक्शन में दोनों को एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, आप इन दोनों को कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वी रिक्वायर थर्ड पर्सन जिसको हिंदी और उर्दू प्लस इंग्लिश भी आती होगी। अब क्या होगा जब हिंदी वाला पर्सन कुछ रिक्वेस्ट या कुछ मैसेज सेंड करना चाहता है इंग्लिश वाले पर्सन को, तो किसके थ्रू करेगा, थर्ड पर्सन हु नो इंग्लिश एंड हिंदी। सो क्या करेगा, हिंदी और पर्सन वाला जब थर्ड पर्सन को कुछ बोलना चाहेगा, वो थर्ड पर्सन दैट इज जिसको इंग्लिश आती है, ओके, तो वो क्या करेगा, कुछ भी जो मैसेज देना चाहता है वो थर्ड पर्सन को देगा। फर्स्ट पर्सन को नोज हिंदी उर्दू, सेकेंड पर्सन नोज इंग्लिश एंड ओनली इंग्लिश, बट थर्ड पर्सन नो बोथ दिस लैंग्वेज। तो वो क्या करेगा, अपना जो भी मैसेज है वो थर्ड पर्सन उसको इंग्लिश वाले को देगा थ्रू हु नोज द इंग्लिश एंड हिंदी। सो फिर वो मैसेज जो भी होगा वो ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, और वो थर्ड पर्सन वो जिसको इंग्लिश आती है उसको वो प्रोवाइड करेगा, राइट। और फिर जब इंग्लिश वाले पर्सन को समझेगा कि हाँ हिंदी वाले ने मुझे समथिंग कुछ कहा है इस टाइप का, तो वो उसको रिस्पॉन्स देगा इंग्लिश लैंग्वेज में टू द थर्ड पर्सन, सपोज ABC, ओके। और ए को हिंदी आती है और C को इंग्लिश आती है, B को दोनों लैंग्वेज आती है, तो A अपना मैसेज B को देगा और B ट्रांसलेट करेगा इन इंग्लिश एंड प्रोवाइड टू C, ओके। और C क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ हिंदी वाले पर्सन A ने मुझे ये मैसेज दिया है, तो उसको वो रिस्पॉन्स देगा इन इंग्लिश बिकॉज ही डोंट नो हिंदी और उर्दू लैंग्वेज, राइट।
तो वो रिस्पॉन्स देगा इन इंग्लिश टू बी, और बी उस इंग्लिश मैसेज को ट्रांसलेट करके हिंदी में ट्रांसलेट करेगा एंड इट विल सेंड टू ए। तो ये ए समझ जाएगा कि हाँ इसने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दी है, ये आंसर रिस्पॉन्स दिया है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ बी के थ्रू ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, बिकॉज बोथ आर डोंट नो देयर लैंग्वेजेस। ओके, सो ऐसे ही HTTP में कुछ फंडा यूज होता है। तो इसी तरीके से मतलब HTTP क्या होता है, HTTP में भी बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्मेंस देता है। कैसे? अब वेब ब्राउजर, ओके, हमारे वेब सर्वर के साथ हमारा वेब का कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। ओके, अब मान ले कि हमने जो वेबसाइट डेवलप की है, तो उस वेबसाइट का डेवलप उस पेज HTML पेज क्रिएट किए है। ओके, अब उन पेज को कनेक्ट करना वेब सर्वर के साथ, ताकि जब भी कोई यूजर, कोई कस्टमर जो है हमारे वेब को विजिट करेंगे, कुछ चीज सर्च करेंगे, HTML पेज जो है वो सामने आ जाएंगे। ओके, जिसकी कस्टमर डिमांड करेंगे। मतलब ये कि वेब सर्वर के थ्रू या वर्ल्ड वाइड WWW के थ्रू, यानी कि वेब के थ्रू एक कनेक्शन है जो, यानी यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ, वेब सर्वर के साथ, इसके थ्रू HTTP आई एम इट इज अ मिडल, इज परफॉर्म लाइक बी। ओके, के थ्रू ये एक ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं सर्वर पे वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट के लिए। ओके, तो ये कंसेप्ट है इसका। सी इन स्लाइड, सी हियर, HTTP stand for hypertext transfer protocol. Okay, so it is a communication protocol used to connect to server on world wide web. WWW में सर्वर का कनेक्ट करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। The primary function of HTTP is to establish a connection with web server and transmit HTML page to use the user browser। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ABC का, like this only HTTP is work like B, okay, perform like B middleman to जो यूजर एंड वेब ब्राउजर सर्वर के बीच में जो भी कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश करने का, कम्युनिकेट करने का, इसके थ्रू कम्युनिकेशन कैन हैपन। इट इज अ प्रोटोकॉल। with the help of this we can communicate with web server, and web server can respond us with the help of HTTP। so जो सबसे पहले HTTP का यूज होता है, जो इसका फंक्शन होता है वो यही है कि वेब सर्वर को वेब पेजेस के साथ कनेक्ट करना, उनकी कनेक्शन को बहुत बाहर करना। जैसे कोई यूजर इंफॉर्मेशन सर्च करता है, उसको वो इंफॉर्मेशन शो करवाना यूजर के सामने। ओके, मतलब समझ में आया होगा आपको अभी, जैसे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करूंगी गूगल में, सो HTTP का वर्क है पर्टिकुलर वेब सर्वर में मेरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि दस बंदा यूजर नीड सम इंफॉर्मेशन, एंड वेब सर्वर जब वो इंफॉर्मेशन मुझे आंसरिंग करेगा, ओके, browser, then with the help of this protocol I can get my information whatever I want answer। okay, now it allows computer user means you, us, हमें allow करता है to access the internet। It allows the computer user to access the internet। HTTP के थ्रू ही कंप्यूटर यूजर और हम जो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते ही हो किसी भी वेबसाइट को आप जब सर्च करते हो, तो ये एक HTTP के मतलब HTTP के थ्रू, मतलब WWW के थ्रू, राइट, वेबसाइट का नाम होगा, उसके नाम मतलब www दैट, आप क्या लिखते हो, www.website. जो भी होगा .com जो भी नेम आप दोगे, वेबसाइट का नाम होगा, उसके बाद लिखा जाता है। तो क्या होता है, ये एक कनेक्शन वेब सर्वर के लिए वर्ल्ड वाइड का है। ओके, सो हमने आज के सेशन में सेशन लेयर देखा। सेशन लेयर में इट इज द OSI मॉडल्स लेयर विच कम्स इन डाउन साइड, राइट। तो देन इसके बाद हमने सेशन लेयर देखा कि कैसे मशीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है वाया सेशन लेयर, राइट। देन we have study about what this services या this responsibility session layers की कुछ responsibility हमने देखी, like authentication, authorization, session restoration, session bean,
and webinar and flow control and synchronization. अगर flow control synchronization नहीं होगा webinar मतलब में हमने डिस्कस किया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, राइट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे कि कम्युनिकेशन होता है, अगर फ्लो कंट्रोल होगा, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसमें कुछ कंट्रोल नहीं होगा तो सामने वाले बंदे को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, राइट। और सिंक्रोनाइजेशन भी मैंने आपको समझाया, दोनों का फंडा, राइट। और जैसे कि हमने देखा चेक पॉइंट कैसे कंट्रोल करता है कि अगर सपोज यूट्यूब में अगर हमारा वीडियो चल रहा है और वो किसी पॉइंट में जाके स्टॉप हो जाता है तो विद डाउनलोडिंग का, तो हम लोग उसको अगेन मतलब वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। देन फिर वी हैव सेशन लेयर के एडवांटेजेस, सेशन रिस्टोरेशन कैसे होता है, राइट। देन ऑथराइज और ऑथेंटिकेशन क्यों है इम्पोर्टेंट, अगर सेशन लेयर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, विदाउट दिस प्रोटोकॉल या लेयर्स यहाँ पे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन नहीं होगा तो कोई यूजर अटैकर्स कैन इजीली हैक आर इंफॉर्मेशन, राइट। तो उसके बाद हम लोगों ने ये HTTP के मीनिंग समझी कि एक एग्जांपल के थ्रू कैसे HTTP परफॉर्म करता है, लाइक मैंने आपको ABC का एग्जांपल दे के HTTP के परफॉर्मेंस समझाया, राइट। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। सो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द सेशन लेयर, जो कि आपके IIT के थर्ड लास्ट यूनिट चल रहा है हम लोगों का ये, और लास्ट यूनिट में आपको सेशन लेयर दिया गया है एक पर्टिकुलर, तो सेशन लेयर में आपको ये HTTP भी मेंशन करना है। सो यू हैव टू जस्ट मेंशन दिस डायग्राम इन सेशन लेयर, okay, request and response, then you have to mention this responsibility, right. Session layers की responsibility like authentication, authorization, session restoration and resolve, then this is the work of HTTP. So today's session over here. Thank you.